गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स। आप लोग को आज मैं मंथ्स के बारे में बता रहा हूँ कि 1 ईयर में कितना मंथ होता है। तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होता है, ये आपको याद करना है। तो आपका फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये कोई भी आपसे पूछ सकता है कि जैसे 8th मंथ का क्या नाम है, 12th मंथ का क्या नाम है। तो आपका फर्स्ट मंथ का नाम जनवरी, JANUARY, जनवरी। सेकेंड मंथ का नेम FEBRUARY, फेब्रुवरी। थर्ड मंथ MARCH, मार्च। फोर्थ APRIL, अप्रैल। फिफ्थ मंथ MAY, मई। सिक्स्थ मंथ JUNE, जून। सेवेंथ मंथ JULY, जुलाई। एट्थ मंथ AUGUST, अगस्त। नाइन्थ मंथ SEPTEMBER, सितंबर। 10th मंथ OCTOBER, अक्टूबर नाम है। 11th मंथ का नेम NOVEMBER, नवंबर है। और लास्ट 12th मंथ का नाम DECEMBER, दिसंबर है। अब आपसे कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नंबर ऑफ डेज यानी कि जनवरी मंथ में कितना दिन होता है। तो आप बोलेंगे 31 डेज। फरवरी में तो 28 या 29 डेज होता है। नॉन लीप ईयर होता है तो 28 डेज होता है। लीप ईयर होता है तो 29 डेज होता है। मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31 डेज। ये आपको याद करना है। शॉर्ट फॉर्म में किसी भी मंथ का नेम शॉर्ट में क्या होता है। तो जनवरी का JAN, फरवरी का FEB, मार्च का MAR, अप्रैल का APR, मई का MAY, जून का JUNE, जुलाई का JULY। ये शॉर्ट में ये तीनों पूरा नाम शॉर्ट ही कहलाता है। अगस्त AUG, सितंबर ACPT, अक्टूबर OCT, नवंबर NOV और दिसंबर DEC। और जो आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, बिंदु दिखाई दे रहा है, वो रहेगा और आपका मई, जून और जुलाई में नहीं रहेगा। इस पर आधारित और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आप देखिए, आप याद रखेंगे कि कौन सा मंथ 31 डेज का होता है और कौन सा मंथ आपका 28 डेज या 29 डेज या 30 डेज का होता है। तो देखिए, ये आपका हैंड है, ये जनवरी हुआ, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, जून, जुलाई। तो जो आपका ये ऊपर का भाग है समझिएगा कि 31 डेज का है, और जो ये नीचे का भाग है तो समझिएगा कि ये 30 डेज है या 28 या 29 डेज है। 28 या 29 डेज जो है सिर्फ फरवरी होता है, इसके बाद 30 ही होता है। मार्च है तो 31 डेज, अप्रैल है तो 30 डेज, अप्रैल के बाद मई है तो 31 डेज, जून है तो 30 डेज, जुलाई है तो 31 डेज। इसके बाद इसमें आएंगे तो अगस्त है तो 31 डेज, सितंबर है तो 30 डेज, अक्टूबर है तो 31 डेज, ये आपको दिखाई दे रहा है। नवंबर है तो 30 डेज और ये आपका दिसंबर है तो 31 डेज। इस तरह भी आप याद कर रख सकते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है अब 1 वीक में 7 डेज होता है। तो 7 डेज कैसे उसको याद करके रखेंगे, 7 डेज का नाम क्या है, वो सभी मैं आपको बता रहा हूं। ए वीक हैज 7 डेज, यानी एक सप्ताह में कितना दिन होता है आपका? 7 दिन होता है, यह हमेशा याद रखना है। और 1 मंथ में आपका 4 वीक्स होता है और 1 ईयर में 52 वीक्स होता है, यह आपको याद करके रखना है। तो फर्स्ट डे
आपका मंडे है, सेकेंड डे ट्यूसडे है, थर्ड डे वेडनेसडे है, फोर्थ डे आपका थर्सडे है, फिफ्थ डे फ्राइडे है, सिक्स्थ डे सैटरडे और सेवेंथ डे संडे। फर्स्ट डे में आपका मंडे मीन्स सोमवार, सेकेंड डे आपका ट्यूसडे है यानी मंगलवार, थर्ड डे यानी सप्ताह का तीसरा दिन वेडनेसडे यानी बुधवार है, फोर्थ डे यानी चौथा दिन आपका थर्सडे है यानी बृहस्पतिवार, फिफ्थ डे यानी फ्राइडे शुक्रवार, पांचवा दिन आपका सप्ताह का, और सिक्स्थ डे यानी छठवां दिन सैटरडे है आपका यानी शनिवार, और सेवेंथ डे यानी सातवां दिन आपका संडे है, संडे मीन्स रविवार। ये आपको याद करके रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि 4 मंथ्स जो होते हैं आपका 30 डेज का या 28 या 29 डेज का होता है, और 7th मंथ जो होता है आपका 31 डेज का होता है। 7th मंथ में 31 डेज में आपका आता है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, और आपका 4 मंथ जो होता है अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर 30 डेज का होता है, और फरवरी जो है आपका 28 या 29 डेज होता है। ये एक ऐसा मंथ है, लेकिन 30 डेज का आपका 4 ही मंथ होता है, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, लेकिन वही 28 या 29 डेज को मिला लेंगे तो 5 मंथ में ऐसा होता है। लेकिन अलग अलग आपको याद करके रखना है कि 28 डेज का और 29 डेज का सिर्फ एक ही मंथ होता है फरवरी, और 30 डेज का आपका होता है 4 मंथ्स आपका अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। अब हम लोग कुछ ऐसा चीज याद करना है जो आपका बुक में पेज नंबर 146 में दिया हुआ है। कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद करना है, जैसे 7 डेज तो आप 1 वीक याद रखेंगे, अबाउट 52 वीक्स यानी लगभग में आपका 52 सप्ताह तो 1 ईयर याद रखेंगे यानी 1 साल, 1 वर्ष। 12 मंथ्स यानी 1 ईयर, 365 डेज तो 1 ईयर, और 366 डेज 1 लीप ईयर। अबाउट 4 वीक्स यानी 4 सप्ताह अगर है तो 1 मंथ यानी 1 महीना। 10 ईयर्स यानी 10 वर्ष, मेक 1 डिकेड यानी 1 दशक बोला जाता है आपका। 100 ईयर्स मेक 1 सेंचुरी, 1 शताब्दी को आप 100 ईयर्स कहेंगे। 1000 ईयर्स मेक 1 मिलियन आप बोलेंगे। जो भी इस तरह का है 1 by 1 करके आप याद करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेल्फ प्रैक्टिस 11B के 11B में क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको कैलेंडर से संबंधित। जो भी क्वेश्चन है 1 by 1 करके हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में। विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, वर्ष का पहला महीना कौन सा है आपका, तो जनवरी। बी है हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर, एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं, तो 12। सी नंबर है हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज, 31 डेज का कितना होता है, तो आपका 7। हाउ मेनी मंथ्स हैव 30 डेज, 30 डेज का कितना होता है, तो 4। पहला आपका हो गया 4। इसके बाद करके नेम देम यानी नाम बताइए आप, तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर है आपका। क्वेश्चन नंबर ई, विच मंथ हैव द लीस्ट मंथ ऑफ डेज, सबसे कम दिन किस मंथ में होता है, तो फरवरी। तो इसके बाद बोल रहा है कि हाउ मेनी यानी कितने, तो फरवरी होता है 28 डेज या 29 डेज का। एक नंबर है आपका विच मंथ कम्स जस्ट आफ्टर अगस्त, अगस्त के बाद तुरंत कौन सा महीना आता है आपका, तो सितंबर।
विच मंथ कम्स जस्ट बिफोर जनवरी, जनवरी से पहले बिफोर कौन सा मंथ आता है? तो दिसंबर। द मंथ ऑफ अप्रैल कम्स जस्ट बिफोर, यानी अप्रैल आता है जस्ट बिफोर किसके पहले? तो मई के पहले। और नेम द मंथ्स बिटवीन मई एंड अक्टूबर, कह रहा है कि मई और अक्टूबर के बीच कौन कौन सा आपका मंथ है? मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो आपका दिया हुआ है, यानी कि उसके बीच में यही मंथ है, 4 मंथ्स। 2 का ए, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 डेज। नेम द 5th डे ऑफ द वीक, सप्ताह का 5वां दिन कौन सा होता है? तो फ्राइडे। ट्यूसडे कम्स, यानी ट्यूसडे आता है जस्ट आफ्टर किसके बाद? तो मंडे के बाद ट्यूसडे आता है। संडे कम्स, यानी संडे आता है जस्ट बिफोर किसके पहले? तो मंडे के पहले संडे आता है। वेडनेसडे कम्स, यानी वेडनेसडे आता है बिटवीन किसके किसके बीच में? तो आपका ट्यूसडे और थर्सडे के बीच में आपका वेडनेसडे आता है। करेक्ट, यूजिंग द कैलेंडर फॉर द ईयर 2019 फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट 2019 का कैलेंडर का उपयोग करते हुए आपको भरना है। जैसे द मंथ ऑफ मार्च बिगिन ऑन ए, करेक्ट मार्च महीना कब किस दिन से स्टार्ट हो रहा है? तो फ्राइडे से। आप 2019 का कैलेंडर देख सकते हैं। द मंथ ऑफ जून बिगिन ऑन ए, जून किस दिन से स्टार्ट हो रहा है? तो आपका सैटरडे से। इसके बाद द मंथ ऑफ अगस्त एंड ऑन ए, अगस्त मंथ जो है आपका लास्ट डे जो है वो किस दिन एंड हो रहा है? तो आप 2019 का कैलेंडर देखेंगे, अगस्त महीना जो है आपका लास्ट सैटरडे को अंत हो रहा है इसका। इसके बाद डी नंबर है आपका, हाउ मेनी संडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर महीना में संडे आपका कितना है? 2019 के कैलेंडर में ही दिसंबर मंथ में आपका संडे है 5, सही है। इसके बाद द डेट ऑन द 3rd ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल मंथ में आपका ट्यूसडे जो है 3rd ट्यूसडे कितना तारीख को है? तो आप 16 अप्रैल बोलेंगे। इसके बाद है आपका द डेट हो गया आपका, द डेट ऑन द लास्ट सैटरडे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इज, अक्टूबर मंथ का आपका लास्ट सैटरडे कितना तारीख को है? तो 27 अक्टूबर को। ठीक है, लास्ट है आपका कि इज 2019 ए लीप ईयर और नॉट, तो नॉट लिखेंगे, यानी कि नो नहीं है। लीप ईयर उसे कहा जाता है जिसमें 4 से डिवाइड करने पर कट जाए, तो 2019 में 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं कहलाएगा। इसको अच्छी तरह से फेस देखना है, घर पर बैठ करके समझना है। थैंक यू।